कैलाश झुकाएगा माथा, कदम बढ़ाकर तो देखो। कैलाश झुकाएगा माथा, कदम बढ़ाकर तो देखो। अपनी ढुलमुल आशा को विश्वास दिलाकर तो देखो। नमस्कार मित्रों, आपकी आशा को संचार देने के लिए उपस्थित हूँ मैं आज आपके पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूँ पीके सर और आपकी सफलता के लिए लगातार प्रतिबद्ध संस्थान प्रद्योत गुरुकुल में आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज की वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट एवं रीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं आज की प्रश्न एकादशी श्रृंखला जिनमें 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके एक कड़ी बनाई गई है, जिसमें आपको 11 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं, उनके उत्तर एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण रोचक जानकारियां जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। आइए देखते हैं प्रश्न श्रृंखला का प्रश्न एकादशी का पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, वह महिला अपराधी प्रकृति की होगी जिसमें गुणसूत्र होंगे। वह महिला अपराधी प्रकृति की होगी जिसमें कौन से गुणसूत्र होंगे, अर्थात कौन से गुणसूत्रों वाली महिला अपराधी प्रकृति की होगी, यह बताना है। एक्स एक्स बाई, एक्स बाई बाई, एक्स 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 या एक्स वाई, अर्थात इसमें विकल्प सी सही है। यदि किसी महिला में एक्स 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 गुणसूत्र हैं तो वह महिला अपराधी प्रवृत्ति की होगी। सामान्य पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि पुरुष में एक्स अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात एक्स एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, तो ऐसा पुरुष अपराधी प्रवृत्ति का होगा। यदि पुरुष में वाई गुणसूत्र भी अतिरिक्त पाया जाता है, अर्थात एक्स वाई वाई गुणसूत्र किसी पुरुष में है, तो ऐसा पुरुष भी अपराधी प्रवृत्ति का होगा। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर सही हुआ सी। वह महिला अपराधी प्रकृति की होगी जिसमें एक्स 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 गुणसूत्र होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित पहले मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे, अर्थात भारत में 1916 ईस्वी में कलकत्ता में विश्वविद्यालय है। उस कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई और उस मनोविज्ञान विभाग के पहले अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए एन एन सेन गुप्ता, गिरिंद्र शेखर बोस, एम वी स्वामी गोपाल स्वामी, इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का विकल्प ए सही है। दूसरे प्रश्न का विकल्प ए सही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित मनोविज्ञान विभाग के पहले अध्यक्ष थे एन एन सेन गुप्ता, अर्थात प्रश्न 2 का ए विकल्प सही है। आइए बात करते हैं एन एन सेन गुप्ता के बारे में। क्या थे, कौन थे? इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी और इन्होंने पीएचडी ह्यूगो मुनस्टर वर्ग के साथ की थी और ह्यूगो मुनस्टर वर्ग विलियम बुंट के शिष्य थे। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले एन एन सेन गुप्ता कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने थे। देखते हैं प्रश्न श्रृंखला का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अधिगम के प्रसन्नता एवं दुख सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अधिगम के प्रसन्नता एवं दुख सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अधिगम का सिद्धांत है प्रसन्नता एवं दुख का सिद्धांत। ये किसने दिया? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पेवलव ने या बिने ने? तो अधिगम का प्रसन्नता एवं दुख का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, अर्थात प्रश्न 3 का विकल्प बी सही हुआ। अधिगम का प्रसन्नता एवं दुख का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने अपने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को ही अधिगम का प्रसन्नता एवं दुख का सिद्धांत कहा है, अर्थात
यदि कोई भी प्राणी किसी कार्य को करने में प्रसन्नता महसूस करता है तो उस कार्य को पुनः जल्दी करता है और सीख लेता है, अधिगम करता है, और दुख की अनुभूति होने पर उस कार्य को करना छोड़ देता है या नहीं सीखता है। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी सही हुआ। देखते हैं श्रृंखला का अगला प्रश्न। एबिंगहास ने कुल कितने निरर्थक पदों का निर्माण किया? एबिंगहास ने कुल कितने निरर्थक पदों का निर्माण किया? विकल्प ए 1100, विकल्प बी 3600, विकल्प सी 1700 या विकल्प डी 2300। एबिंगहास ने निरर्थक पदों के लिए 2300 पदों अर्थात 2300 पदों का निर्माण किया था। चौथे प्रश्न का विकल्प डी सही हुआ, अर्थात एबिंगहास ने निरर्थक पदों में 2300 पदों का निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC की स्थापना कब हुई? 1916, 1924, 1997 या 1954? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना भारत में 1997 में हुई। विकल्प सी सही है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC की स्थापना भारत में 1997 में हुई और इसकी स्थापना गुड़गांव हरियाणा में हुई थी। तो 5वें प्रश्न का विकल्प सही हुआ सी। देखते हैं अगला प्रश्न। 6ठा प्रश्न। नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह सिर घुमाता या मुख खोलता है? नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह सिर घुमाता है या मुख खोलता है? यह कौन सा प्रतिवर्त है? प्रतिवर्त पूछा गया है। यदि नवजात शिशु के गाल को छुआ जाए तो वह अपना सिर घुमाता है या मुख खोलता है, यह किस प्रकार का प्रतिवर्त है? तो यह प्रतिवर्त मोरो है, रूटिंग है, पकड़ना या बेबिन्स्की? तो यह प्रतिवर्त नवजात शिशु रूटिंग करता है। विकल्प बी सही है, रूटिंग। नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह सिर घुमाता है या मुख खोलता है तो उसे कहते हैं रूटिंग। मोरो क्या है ये भी समझ लेते हैं। मोरो क्या है? यदि तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो, तो इस क्रिया को कहते हैं मोरो। तीसरा विकल्प देखते हैं, पकड़ना। बच्चे की हथेली को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। इस क्रिया को कहते हैं, इस प्रतिवर्त को कहते हैं पकड़ना। और लास्ट विकल्प में दिया गया है बेबिन्स्की। बेबिन्स्की कैसा प्रतिवर्त है ये भी समझ लेते हैं। यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रतिवर्त को बेबिन्स्की कहते हैं। चारों प्रतिवर्त हमने सीख लिए, जान लिए और 6ठे प्रश्न का विकल्प बी सही है। नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह सिर घुमाता या मुख खोलता है, यह रूटिंग कहलाता है। देखते हैं प्रश्न श्रृंखला का अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो आप शिक्षक बनने के सपने को हमारे साथ जुड़कर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न श्रृंखला का प्रश्न एकादशी का 7वां प्रश्न। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने क्या नाम दिया है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था को पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। और जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को पियाजे ने संवेदी प्रेरक अवस्था कहा है। 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है और 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवस्था को पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा है। इस प्रकार प्रश्न 7 का सही उत्तर हुआ
बी, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। पावलव के प्रयोग में अननुबंधित उद्दीपक है। अननुबंधित उद्दीपक पूछा गया है, ध्यान से देखें, गौर से पढ़ें। पावलव के प्रयोग में अननुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित नहीं, अननुबंधित। भोजन, हाँ, पावलव के प्रयोग में अननुबंधित उद्दीपक भोजन है और अननुबंधित अनुक्रिया लार स्राव है और अनुबंधित उद्दीपक घंटी है। अनुबंधित उद्दीपक घंटी, अननुबंधित अनुक्रिया लार स्राव और अननुबंधित उद्दीपक भोजन। विकल्प ए सही है। 8वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। पावलव के प्रयोग में अननुबंधित उद्दीपक है भोजन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला 9वां प्रश्न देखते हैं, क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। पावलव के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुबंधित अनुक्रिया कैसे प्राप्त की जाती है और उसकी 4 विधियां हैं, सहकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन और पश्चगामी अनुबंधन। इन चारों अनुबंधन में सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो अनुबंधित अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावशाली विधि है विलंबित अनुबंधन, अर्थात 9वें प्रश्न का विकल्प बी सही हुआ। 9वें प्रश्न का विकल्प बी सही हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, आत्मसिद्ध आत्मसिद्ध सिद्धांत किसने दिया? आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनली सेक्टर ने, अब्राहम मैस्लो ने, मिलर ने, केनन ने। तो आत्मसिद्धि का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। आत्मसिद्धि का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। 10वें प्रश्न का विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां एवं अंतिम प्रश्न। बेंडूरा का सिद्धांत है पुनर्बलन सिद्धांत, अपुनर्बलन सिद्धांत, क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो बेंडूरा का सिद्धांत पुनर्बलन सिद्धांत नहीं है, अपुनर्बलन सिद्धांत नहीं है, क्लासिकी सिद्धांत भी नहीं है, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। 2 प्रकार के सिद्धांत, एक तो व्यावहारिक और दूसरा संज्ञानात्मक। व्यावहारिक सिद्धांत में पुनर्बलन और अपुनर्बलन के सिद्धांत आते हैं और संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इनमें से बेंडूरा का सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अर्थात 11वें प्रश्न का विकल्प डी सही है। तो आज की प्रश्नावली यही पूर्ण होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी सफलता की राह को आसान कर सकते हैं।